परम शांति, बेहद की परम है शांति। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है जो जीवन की सही दिशा दिखाता है, जीवन में सही मार्गदर्शन देता है और हर मुश्किल का समाधान भी देता है। गीता पढ़ने की नहीं अपितु जीवन में उतारने के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्याय के अलग अलग श्लोकों पर हमने पहले भी चर्चा की है। श्रीमद् भगवद गीता की इसी श्रृंखला में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के बारे में जानेंगे। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों कहते हैं ऐसे विश्व रूप दर्शन योग, ये भी जानेंगे और आगे इसको विस्तृत रूप से और भी समझेंगे। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब अर्जुन ने भगवान की स्तुति की और उन्हें अपना विश्व रूप दिखाने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब अर्जुन ने जिस विश्व रूप के दर्शन किए उसके वर्णन को पढ़ सुनकर भगवान के प्रभाव को यदि मनुष्य मान लेता है तो उसका भगवान के साथ योग हो जाता है, अर्थात वो भगवान के साथ अपने संबंध का अनुभव करने लग जाता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की कृपा को देखकर स्तब्ध हैं। प्राय जीव अपनी समझदारी का गुलाम होता है, अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियों से प्राप्त सीमित जानकारी पर ही विश्वास कर लेता है। जैसे कहते भी हैं ना, सीइंग इज़ बिलीविंग। इसलिए जो कुछ हम देखते हैं सिर्फ उसी पर ही विश्वास करते हैं। जो दिखाई ही नहीं देता उस पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इसीलिए हम उस तथ्य की तरफ जाते ही नहीं हैं। लेकिन तथ्य ये है कि हम जितने समझदार बनते हैं हम भगवत कृपा से उतने ही दूर होते जाते हैं। जीव की दृष्टि सीमित होती है, इसीलिए वो असीमित को नहीं जान पाती और मोह निद्रा बहुत ही गहरी होती है। परंतु सौभाग्य की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी अनंत है, अपार है। भगवान श्री कृष्ण सृष्टि रचना करके मानो स्वयं अपने आप से खेल रहे हैं। इस खेल में जीव भगवान से विमुख होकर माया में पूरी तरह से आसक्त हो जाता है और माया के तौर थपेड़े जाने पर उसे यदा कदा ही भगवान की याद आती है, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण की याद आती है। लेकिन कृष्ण भी अपने परम प्रिय अंश को इतनी आसानी से कहाँ छोड़ते हैं। बस जीव व श्री कृष्ण के बीच यह खेल अनंत काल से चला आ रहा है। मानो दोनों ही पक्ष कह रहे हों, तू डाल डाल तो मैं पात पात। अर्थात मनुष्य जितना दूर जाने की कोशिश करता है वो कभी कभी भी याद करता है तो प्रभु श्री कृष्ण उसे अपनी कृपा से जरूर नवाजते हैं। लेकिन माया भी दूर करने का प्रयास करती है और प्रभु श्री कृष्ण मनुष्य को बार बार अपनी कृपा दृष्टि दिखाकर कोई न कोई ऐसा मौका जरूर देते हैं कि वो उनकी तरफ खिंचा चला आए। लेकिन श्री कृष्ण कृपा को महसूस करके ऐसा विश्वास हो रहा है कि अब हमारा कल्याण इसी जन्म में निश्चित है। इसीलिए अगर हम इस भगवद गीता को पढ़ रहे हैं या हम भगवद गीता के जुड़े हुए रहस्यों को गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं या उन्हें सुन रहे हैं भगवद गीता के ज्ञान को, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ये सब कुछ प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। उनकी कृपा आप पर बरस रही है, तभी आप इस महत्वपूर्ण ज्ञान के रहस्य को जान पा रहे हैं और सुनने में आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। यह सृष्टि कितनी विशाल है और कितने विलक्षण रहस्यों से भरी है, इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऐसे ऐसे नक्षत्र इस सृष्टि में हैं जहाँ से प्रकाश, जिसकी गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड है, जिसको पृथ्वी पर पहुंचने में 14 करोड़ वर्ष से अधिक लगते हैं। हम जिस भूमंडल पर अर्थात जिस आकाशगंगा में रहते हैं वह तो इस सृष्टि का एक क्षुद्र अंश है, अर्थात एक बहुत ही छोटा सा रेत के कण के बराबर है। क्योंकि इस सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड हैं, असंख्य विष्णु हैं, असंख्य ब्रह्मा हैं, असंख्य रुद्र हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्थात परम पिता परमेश्वर सिर्फ एक ही हैं। अपने ऐसे विलक्षण विश्व रूप को दिखाने का मन श्री कृष्ण बना चुके हैं। अब भगवान का ये विश्व रूप कैसा है ये तो वही जाने। वो सगुण हैं या निर्गुण, वो साकार हैं या निराकार, वे सब एक साथ हैं या इन सब से भी परे हैं, क्योंकि अनंत का अंत भी कौन पा सकता है। भगवान द्वारा 10वें अध्याय के श्लोक 10 और 11 में कही बात
कि भगवान अपने भक्तों को बिना मांगे बुद्धि योग व ज्ञान योग दे देते हैं, इसका अर्जुन पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा है और वे भगवान की स्तुति करते हैं। फिर भगवान के किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं, यह भी भगवान ने 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहा है। यह सुनकर और ऐसे श्री कृष्ण मेरे सारथी बनकर घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ऐसा सोचकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर जाती है और वो बोल उठते हैं। अध्याय 11 के श्लोक 1 में अर्जुन कहते हैं, मदनुग्रहाय परम गोहम अध्यात्म संचितम यत् वियोक्तम वचस्तेन मोहम मयम विगतमम। अर्थात केवल मुझ पर कृपा करने के लिए ही आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे हैं, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। कहने का तात्पर्य यहाँ भगवान की कृपा का अनुभव करके अर्जुन भाव विभोर हो उठे और कृपा का रहस्य प्रकट करने के लिए जब अत्यधिक प्रसन्नता से बोले, तब अर्जुन को नियम का ख्याल ही न रहा। अर्थात यह श्लोक 33 अक्षरों का हो गया, जबकि गीता भर में अनुष्टम छंद वाले श्लोक 32 अक्षरों के ही हैं। कहने का तात्पर्य यह है, अत्यधिक प्रसन्नता से भाव विभोर होने पर नियमों को ध्यान नहीं रहता। इसीलिए वो भगवान की कृपा को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता से इतने भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा, मदनुग्रहाय, अर्थात मेरा भजन करने वालों पर कृपा करके मैं स्वयं उनके अज्ञात जन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। यह बात भगवान ने केवल कृपावश होकर कही है। इस बात का अर्जुन पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा, जिससे अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगे और उन्होंने कहा, परम गुह्यम, अर्थात परम गोपनीय बात उन्होंने बताई है। इसका अर्थ है कि अपनी प्रधान विभूतियों को कहने के बाद भगवान ने 10वें अध्याय में, जिसे विभूति योग कहते हैं, वहाँ अपनी प्रधान विभूतियों का वर्णन किया है। अपनी सभी विशेषताओं को विभूतियों के माध्यम से उन्होंने समझाया है। अगर आपने उनकी विभूतियों के बारे में और विस्तार रूप से आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हमने कुछ विभूतियों की चर्चा इससे पहले भी की है और आप किस विभूति के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में अपनी ओर से कहा है कि मैं अपने किसी अंश में संपूर्ण जगत को अनंत कोटि ब्रह्मांडों को व्याप्त करके स्थित हूँ। अर्थात भगवान ने खुद अपना परिचय दिया है अर्जुन को कि मैं कैसा हूँ। इसी बात को अर्जुन परम गोपनीय मानते हैं। 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, अर्थात संपूर्ण विभूतियों के मूल में भगवान ही हैं और संपूर्ण विभूतियाँ भगवान की सामर्थ्य से ही प्रकट होती हैं तथा अंत में भगवान में ही लीन हो जाती हैं, ऐसा तत्व से जानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसी बात को अर्जुन अध्यात्म संगीत मान रहे हैं। संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में ही है, इस बात पर पहले अर्जुन की दृष्टि नहीं गई थी और वे स्वयं इस बात को जानते भी नहीं थे। यही उनका मोह था। परंतु जब भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब अर्जुन की इस तरफ दृष्टि गई कि भगवान कितने विलक्षण हैं और वो कितने निर्मल हैं। उनके किसी एक अंश में अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं और उसमें स्थित रहती हैं और उन्हीं में लीन हो जाती हैं और फिर भी वो वैसे के वैसे रहते हैं। इस मोह के नष्ट होते ही अर्जुन को यह ख्याल आया कि पहले जो मैं इस बात को नहीं जानता था, वह मेरा मोह ही तो था। मोह के रहते हुए मोह का ज्ञान नहीं होता, प्रत्युत मोह के चले जाने पर ही हमें मोह का ज्ञान होता है और ज्ञान होने पर मोह रहता ही नहीं है, अर्थात वह मोह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वास्तव में तो भगवान की संपूर्ण क्रियाओं में कृपा ही भरी रहती है, परंतु मनुष्य मात्र उसे पहचान नहीं पाता और वो माया में उलझा हुआ भगवान की कृपा को नहीं पहचानता। भगवान की कृपा को पहचानने पर भगवत तत्व का अनुभव बहुत सुगमता से और बहुत शीघ्रता से हो जाता है, क्योंकि हमारा मोह नष्ट हो जाता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। तो वही भगवत कृपा जो कि बहुत मुश्किल लग रही होती है, वो बहुत ही सुगम हो जाती है और ये यात्रा बहुत आसान हो जाती है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी
आपको मिलती रहे। और आप भगवत गीता के किस श्लोक से प्रेरित होते हैं, किस श्लोक से आप मोटिवेट होते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और भगवत गीता के किस श्लोक पर आप चाहते हैं कि हम और विस्तृत रूप से चर्चा करें, यह भी हमें बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।